अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीलॉग में आगे चल के मैं आपको ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला थे उसके बारे में अपडेट करूंगा। कुछ फुटेजेस भी आपको, कुछ वीडियोस भी आपको दिखानी है। खास तौर पे अमेरिका की जानिब से दोबारा अटैक किया गया कल रात को ईरान के ऊपर, और ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं उसी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक साथ ही साथ एक खातून है जिनके हवाले से आजकल फरीहा फरोख, ये स्क्रीन के ऊपर आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, जिनके कुछ क्लिप्स बड़े वायरल हुए हैं आजकल, जिसमें वो कहती हैं कि जी मैं देसी खाना नहीं खाती, और उसके बाद वो कहती हैं कि जनाब मुख्तलिफ डिशेस के बारे में उनकी एक राय थी। मामला बड़ा सीरियस हो गया है। उन्होंने एक यूट्यूबर को जो है वो 9 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। ये मामला क्या है ये भी मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहला फोकस जो है वो आज़ाद कश्मीर होगा। आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है वो इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं। ज़रा सबसे पहले उसके बारे में आपको अपडेट दे दें, उसके बाद मैं दीगर खबरों की जानिब भी जाता हूं। एक तो जनाब रावला कोर्ट से जो हमें अपडेट्स मिली हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम क्राउड जो है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और रावला कोर्ट में एक तरफ जो है अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो हैं वो इस वक्त रावला कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, वो शहर के अंदर भी दाखिल नहीं हुए। लेकिन दूसरी जानिब रेंजर्स जो है वो इस वक्त शहर के अंदर गश्त कर रही है, और मतलब इस वक्त एक किस्म का कर्फ्यू का समा जो है, बाकायदा तौर पर तो गालिबन अनाउंसमेंट नहीं हुई कर्फ्यू की, लेकिन हालात बिल्कुल जो है वो कर्फ्यू वाले ही इस वक्त रावला कोर्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि इस वक्त कितने टेंस हालात जो हैं रावला कोर्ट में हैं। सुबह जो है वो बताया गया है कि एक झड़प वहां पे हुई है बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड प्रोटेस्टर्स, और उसके अंदर अब तक एक शख्स के जाँ बहक होने की और 5 अफराद के जख्मी होने की खबरें जो है मौसूल हुई हैं। जाहिर बात मैं दोबारा ये कहूंगा, नंबर्स के हवाले से जो है हमें इसको इंश्योर करना जरा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हर किस्म का ब्लैकआउट है वहां पे, इंटरनेट का भी और फोन का भी, तो इसलिए नंबर्स जो है उसको इंश्योर करना जरा डिफिकल्ट है। मुजाहिरीन की तादाद जो है, जो लोकल रिपोर्टर्स वहां पे इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई 40,000 कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है, बट ऑब्वियसली इसको भी पूरी तरह कंफर्म करना जरा डिफिकल्ट है, लेकिन तकरीबन इतनी बड़ी तादाद जो है वहां पे बताई जा रही है। साथ ही साथ अभी तक मुजाहिरीन ने ऐलान नहीं किया है कि उन्होंने अब मजीद कब आगे बढ़ना है, कि वो क्या कोटली शहर के अंदर जो है वो दाखिल होने जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पे इस वक्त ऑलरेडी रेंजर्स का गश्त जो है वो चल रहा है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त हाई अलर्ट है, पहिया जाम हड़ताल है मुजफ्फराबाद के अंदर भी, और शटर डाउन है वहां पे भी, बाग में भी जो है वो शटर डाउन है और पहिया जाम वहां पे किया गया है। इसके साथ साथ जिला पूंछ के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने जो है वो बीबीसी को बताया है कि लॉन्ग मार्च के शुरा रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें रोक कर रखा हुआ है। सरदार वहीद खान ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकार अमन ओमान को यकीनी बनाने के इलाके में गश्त कर रहे हैं, जबकि रिहायशियों से कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकलें। मुकामी मसाजिद में ऐलानात नशर किए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अवामी एक्शन कमेटी ने भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब उनके कारकुन को जो है वो नमाज फजर के आसपास जो है वो फायरिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि रावला कोर्ट में जो है वो पलंदरी के एक जवान सुबहान आरिफ जो है वो बताया गया है कि क्लैशेस के अंदर जो है वो उनकी शहादत भी हुई है, जबकि 6 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हैं। नमाज जनाजा जो है उनकी ईदगाह के ग्राउंड में अदा की गई है, जबकि जस्ते खाकी उनके आबाई गांव दीवान गोरा की तरफ जो है वो रवाना किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद और कश्मीर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक एहतजाज और हंगामाराई के मुकदमात पर जारी साबका नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेते हुए तमाम दर्जशुदा साबका FIR जो है दोबारा बहाल करने का फैसला किया। ये नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज जारी किया गया, और उसके मुताबिक तमाम वो FIRs, मैंने बल्कि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट टाइम जब मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब उस वक्त जो मुजाहरे हुए थे और उसके नतीजे में जो FIRs कटी थी वो सारी FIRs जो हैं वो वापस ले ली गई थी या सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन के तहत उन तमाम FIRs को दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया गया है। सो बेसिकली अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो है वो बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया है कि जनाब अब यहाँ पे डंडा ही चलेगा और इसको सख्ती से निपटा जाएगा, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ फिलहाल कम अज़ कम एज आई स्पीक राइट नाउ वो आगे नहीं होगा। और रियासती रेट को